सुंदरवन जंगल में एक चिड़िया अपना घर बनाकर रहा करती थी। वह रोज सुबह दाना चुग कर लाती और अपने घर में जमा किया करती और साथ ही ठंड के मौसम के लिए सूखी लकड़ियाँ भी। धीरे धीरे उसके घर पे बहुत से अनाज और लकड़ियाँ इकट्ठे हो गए थे। एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी अचानक मिट्ठू तोता वहाँ उड़ता उड़ता आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे माँ वाले जंगल से आया हूँ। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, वो आपको बुला रही है। ये सुनकर चिड़िया परेशान हो जाती है। मिट्ठू, बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बता दिया। मैं अभी माँ से मिलने जाती हूँ। फिर चिड़िया अपने घर को ताला लगाती है और अपने पड़ोसियों के पास जाती है। गौरी बहन और कालू भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं माँ से मिलने जा रही हूँ। आप मेरे घर का ध्यान रखना। आप चिंता न करें, आपका घर हमारा अपना घर ही है। हम अच्छे से ख्याल रखेंगे आपके घर का। अब मैं जाती हूँ। चिड़िया अगर घर का ताला लगाया है तो चाबी देती जाओ। चिड़िया कुछ सोचे बिना अपने घर का चाबी पड़ोसी कौवों को दे देती है और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हा, गौरी गौरी, अब आएगा मजा। हम चिड़िया के पीछे उसका सारा दाना खा लेंगे। कालू, मैं भी यही सोच रही थी। अब 2 दिन तक हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। वो ताला खोलकर अंदर आ जाता है। सामने चिड़िया का जमा किया दाना पड़ा था। कालू कौवा जी भर के दाना खाता है। पीछे से गौरी भी आ जाती है। अकेले अकेले ही कालू, तुम चिड़िया का दाना खाओ और मैं कैसे रह सकती हूँ। फिर गोरी कौवी भी दाना खाने लगती है। कालू जी, सूखी लकड़ियाँ भी है। मेरा तो दिल कर रहा हम 2 रात चिड़िया के घर में ही सो जाते हैं। आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी है और भोजन भी है। फिर दोनों ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा चिड़िया के घर में सूखी लकड़ियों से आग जलाता है और वो गरम घर में आराम से सो जाते हैं। 2 दिन चिड़िया अपने माँ के पास रहती है। वो अपने माँ को दवा लाकर देती है। फिर अपने माँ से कहती है, माँ, अब मुझे जाना होगा। मैं घर की चाबी कौवों को देकर आई हूँ। घर खाली है। जाओ बेटी, अब मैं ठीक हूँ। कौवों ने 2 दिनों में चिड़िया का जमा किया हुआ सारा ही दाना खा लिया था और सारी लकड़ियाँ भी जला दी थी। और उन्होंने घर को ऐसा गंदा कर दिया था जैसे कचरे का ढेर हो। कालू, दिल तो कर रहा है चिड़िया की माँ बीमार ही रहे और चिड़िया वापस ही ना आए। तभी चिड़िया वहाँ आ जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। चिड़िया, आप तो बहुत जल्दी आ गई। 4 दिन अपनी माँ की सेवा कर लेती। घर की तो रखवाली हम अच्छे से कर ही रहे थे। चिड़िया घर के अंदर जाती है मगर घर से तो गंदी बदबू आ रही थी। कौवो, ये क्या है? मेरा दाना कहाँ है जो मैंने ठंड के दिनों के लिए जमा किया था? चिड़िया, वो तो हमने खा लिया। सारा ही? हाँ चिड़िया, सारा ही। और मेरी सूखी लकड़ियाँ जो मैंने बारिश के दिनों के लिए रखी हुई थी, चिड़िया
ना, इसलिए आग जलाकर सो जाते थे हम। तुम पड़ोसी नहीं, तुम तो भूत हो कोई। चलो निकलो, निकलो मेरे घर से। तुम तो पोटिया भी मेरे घर के अंदर ही करते रहे हो। बहुत गंदे हो तुम, भागो यहाँ से। शर्मिंदा होते हुए वे दोनों वहां से चले जाते हैं। चिड़िया अपने नाक पर कपड़ा बांधकर घर को अच्छे से साफ करती है और घर में खुशबू लगाती है। ये कौवे कितने गंदे हैं, सुना तो था, आज देख भी लिया। गलती मेरी है जो मैं इन्हें अपने घर का चाबी देकर गई। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और एक रात गौरी की माँ गौरी से मिलने आ जाती है। गौरी बेटी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से आग जला दो। माँ, मगर मेरे पास तो सूखी लकड़ियाँ नहीं हैं। आज शाम में मैंने देखा था चिड़िया सूखी लकड़ियाँ ला रही थी जंगल से। गौरी, जाओ और चिड़िया से 2-4 सूखी लकड़ियाँ मांग लाओ। मैं अभी जाती हूँ कालू जी, तुम माँ का ध्यान रखना। फिर गौरी कौवी अपने पड़ोसन चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। गौरी, तुम चली जाओ यहाँ से। ना ही मेरी पड़ोसन हो और ना ही मेरा तुमसे कोई रिश्ता है। भागो तुम यहाँ से। तुम दोनों ने मेरा सारा दाना खाया और मेरी लकड़ियाँ भी जला दी और मेरे घर में पोटियाँ करके मेरे घर को गंदा कर दिया। चिड़िया, प्लीज प्लीज मुझे 2 लकड़ियाँ दे दो। मेरे घर माँ आई है, उसे बहुत ठंड लग रही है। यहीं रुको, तुम मेरे घर के अंदर नहीं आओगी, तुम गंदी हो। फिर चिड़िया गौरी कौवी को 2 लकड़ियाँ दे देती है। पड़ोसी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तुम्हारे तरह कचरे का ढेर नहीं बनाते। मैं आप जैसे पड़ोसियों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। फिर दोबारा मेरे घर में नहीं आना। गौरी चली जाती है मगर उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो आग जलाकर अपनी माँ को गरम करती है। कालू, मैंने भी फैसला कर लिया, हम खुद को बदल लेंगे। चिड़िया की तरह हम भी अपने घर को साफ रखेंगे। चिड़िया की तरह दाना ढूंढ कर लाएंगे और चिड़िया की तरह ठंड के लिए सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे। चिड़िया की बातों से मुझे भी बहुत शर्मिंदगी हुई थी। एक अच्छे पक्षी बनने के लिए हमें अच्छे काम करने होंगे। ऐसे कौवे अपने आप को बदलने की कोशिश शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने घर को साफ नहीं रखते तो आप दूसरों के घरों को भी गंदा करोगे। इसलिए हमेशा अच्छे अच्छे काम करें जिससे सब पसंद करेंगे। आपका धन्यवाद।